हेलो फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड पेपर जो आज ही संपन्न हुआ है उसका सल्यूशन जो है आज। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज यूपी बोर्ड 2024 का जो है मैथ का पेपर था। पेपर बहुत ही आसान आया हुआ है। जो लोग पेपर दिए हैं वो लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो सभी के सभी 100 का 100 क्वेश्चन कर लिए होंगे। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 के HCF को 65 P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। आपको पता है कि 65 बराबर क्या लिख सकते हैं, 13 पचे 65 होता है, 13 गुणे 5। और 117 बराबर क्या लिख सकते हैं, 13 नावा 117। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो यह CF बराबर 13 आ रहा है, मतलब यही दिया है 65 P माइनस 117 बराबर क्या दिया है, 13। और ये 65 P बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 प्लस 117 और इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा कितना, 130। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 130 बटे 65 बराबर 2 आ गया। मतलब P का मान ही पूछ रहा था और P का मान कितना है, 2 आ गया। सेकेंड ऑप्शन इसका जो है आपका सही हो गया। जो है अगर इसका HCF जो है ये है 65 P माइनस 117, तो जो है P का मान हमारा जो है 2 आ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 tan 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। आप लोग जानते हैं कि tan 45 अंश बराबर कितना होता है, tan 45 अंश बराबर 1 होता है। तो 2 गुणे 1 बटे 1 धन 1 का वर्ग 1, तो 2 बटे 2 आ गया बराबर 1 आ गया। तो इसका आंसर सी वाला सही था। दूसरे का सी ऑप्शन सही है, एक आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखेंगे तो हमें क्या पूछ रहा है, 15, 18, 24 का लसापा ज्ञात कीजिए। 15, 18, 24 का 15, 18, 24 का लसापा निकालना बहुत ही आसान है। 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24। अब देखिए जो है ये 5 से काट लेंगे तो हम गुणा कर लेंगे, 5 अट्ठे 40, 4 नावा 36, आ गया 360। तीसरे का आंसर आ गया 360। 15, 18, 24 का हमें क्या निकालना था, LCM निकालना था। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। इसको जो है सरलतम रूप में लिखना था, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। इसको सरलतम रूप जो है अब काटना था। देखिए 37 से कट रहा है 4 बार में, ये 37 से कट जाएगा 5 बार में। 37 चौको 148, 37 पच्चे 185। तो ये ए वाला ऑप्शन सही था। जो लोग किए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ना काट पाए हों तो जो है इसका मतलब आपने प्रैक्टिस कम किया था। एकदम आसान क्वेश्चन था। इसको जो है हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना था। 37 के टेबल से कट रहे हैं दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कितना आसान है। P के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस पी वाई प्लस बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। रेखाएं कब समपाती होंगी, आपने पढ़ा होगा कि जो है A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। अगर ये तीनों बराबर हों, A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं जो है क्या होती हैं, समपाती होती हैं। A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं। तो हमारे पास दे रखा है A1 का मान 3 और A2 का मान 6।
A1 का मान B1 का मान -1, B2 का मान -P, C1 का मान 8, C2 का मान -16 दे रखा है। अब देखिए क्या करेंगे, सब के सब बराबर होने चाहिए, तो बराबर दिखाने के लिए हमें क्या करना है, P का मान निकाल लेना है। किसी दो से P का मान निकाल लेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, -2 आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया। तिर्यक गुणा कर लेंगे तो P बराबर आया -2। किसी दो से निकालेंगे, इससे दोनों से भी निकालेंगे तो जो है आपका आएगा -2। तो P का मान आपका आ गया -2। P बराबर -2। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में देखिए पांचवें में दोनों आंसर सही हो रहे थे। जो है 3/6 करेंगे तो बराबर -1/-P, इस वाले से निकालेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो P बराबर 2। इसमें जो है हमारा दोनों ऑप्शन आ रहा है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही, +-2 जो है ऑप्शन मिल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में हमारा दोनों ऑप्शन मैच कर रहा है। लेकिन जो है रेखाएं समपाती निरूपित करती हैं, तो इसके लिए A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, मतलब रेखाओं के अनेक हल होते हैं तो सभी के सभी बराबर होते हैं। फिर आगे पूछा है कि रेखाएं, छठवां क्वेश्चन है कि 3x + 2py = 2, 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं। रेखाएं समांतर कब होती हैं? जब A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2, तो रेखाओं के कोई हल नहीं होते हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। तो इससे हमें हल कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का इस पे रख कर हल कर लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा आंसर, 15/4 इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा था cot थीटा बराबर 8, 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा का मान होगा। आपको पता है कि cot थीटा बराबर यहाँ से मिलेगा, cot थीटा बराबर मिलेगा 8/15। 8/15 cot थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो 8 आधार हो गया, 15 लंब हो गया, तो कर्ण कितना हो गया? 17 हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया? लंब बटे कर्ण, 15/17 इसका आंसर हो गया। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका 15/17 आंसर हो गया। लिखा है यदि त्रिभुज ABC XYZ, ये त्रिभुज ABC हो गया और ये XYZ, ये जो है समरूप हैं। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो जो है एक कोण इसका 75, तो इसका भी एक कोण 75, एक कोण इसका जो है 57, तो एक कोण इसका भी 57। तो जो है 75 और 57 दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 132 डिग्री। और 180 - 132 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48 डिग्री। तो जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 48 डिग्री। अगर जो है त्रिभुज का एक कोण, ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं, तो जो है एक कोण 75, दूसरा 57 यहाँ दिया है, तो तीसरा जो है 180 में से दोनों जोड़कर घटा देंगे, 48 डिग्री आ गया। मूल बिंदु से 9वां क्वेश्चन है, बिंदु यम
एक बिंदु यम है -3 4 की मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। तो करड़ी में मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 से हमारा निर्देशांक -3 4 के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो -3 -0 +4 -0 का होल स्क्वायर, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो 3 का दोनों का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, ये 9 +16 हो गया, बराबर करड़ी में 25 बराबर 5। मूल बिंदु से दूरी कितनी आ गई? 5 मात्रक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, बिंदुओं -2 6 -2 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2, तो -2 + -2 बटे 2, 6 + 10/2। तो कितना हो गया? -2 -2 -4/2 हो जाएगा, -2 ही आएगा। और 10 6 16/2 मतलब 8, तो -2 8 हमारा निर्देशांक मिल गया। ऑप्शन ए ही सही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD परपेंडिकुलर BC, ये समबाहु त्रिभुज ABC है, AD परपेंडिकुलर BC है, AD परपेंडिकुलर BC। तो हमसे पूछ रहा है AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? AD स्क्वायर बराबर 3CD² होता है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, लिखा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दे रखा है। BC का मध्य बिंदु D है, तो AD की माप होगी। ये त्रिभुज ABC, इसके निर्देशांक दे रखा है। देखिए, A का निर्देशांक 7 5 है, B का निर्देशांक दे रखा है 5 7, और C का निर्देशांक दे रखा है -3 3। ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये D जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा 1 और 5। देखिए, 7 में से 3 घट जाएगा तो 2/2 1 हो जाएगा, 7 3 10/2 5 हो जाएगा। दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो आएगा 6 मात्रक। ऑप्शन सी सही है। इसमें भी ऑप्शन सी आपका सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, थीटा के कितने डिग्री का मान जो है 2 होता है? थीटा के 60 sec थीटा sec 60 अंश बराबर sec 60 अंश बराबर 2 होता है, तो थीटा बराबर 60 अंश। ऑप्शन बी सही। एकदम आसान ही, सब बहुविकल्पी के क्वेश्चन एकदम आसान थे। जो है, जो थोड़ा भी मेहनत किया था, जो किया होगा, वो बहुत अच्छा से क्वेश्चन किया होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इतने का मान 1 एकदम फार्मूला है। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का गुणा कर लेंगे तो ऑप्शन डी, साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। 14 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके आधार की त्रिज्या होगी, एक तो बेलन का आधार क्या होता है? πr²। ये लंब वृत्तीय बेलन, देखिए ये लंब वृत्तीय बेलन है। इसका जो है आधार क्या होता है? इसका आधार एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ये दिया है 9 पाई। पाई से पाई कट गया, r बराबर आ गया 3। यही पूछ रहा था आपसे, आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देखिए, 4 सेंटीमीटर मान लीजिए एक त्रिज्या है, त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा?
व्यास इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से जो है हम एक जो है इधर बनाएंगे, एक इधर बनाएंगे। हमको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये जो है हमें क्या बनाना है कि जो है वर्ग बनाना है, इसमें वर्ग बनाना है। तो ये भी भुजा x होगी, ये भी भुजा x होगी। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 32 वर्ग। देखिए ये जो है x है, ये x है, ये 8 है। हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, देखिए ये लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, मतलब 2x स्क्वायर बराबर आएगा हमारा 64। तो x स्क्वायर बराबर हमारा आएगा 32। तो x बराबर आएगा 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 इसका क्षेत्रफल आएगा, 4 करड़ी में 2 इसका क्षेत्रफल आएगा। अब जो है ये जो है हमारी भुजा आ गई 4 करड़ी में 2, 4 करड़ी में 2 इसकी अगर एक भुजा आ गई, ये भुजा, तो वर्ग क्या क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो 4 करड़ी में 2 का वर्ग हो गया 32। देखिए 4 चौक को 16 गुणे 2 आ गया 32 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। तो माध्य आपको पता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई लगा लेंगे इसमें, तो आएगा हमारा 6.6 आ रहा है। देखिए इसका जो है 2 का अंतराल है, तो 5 3 8 बटे 4 4 हो जाएगा, 8 बटे 2 4 हो जाएगा, 5 7 5 12 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो हमारा इसमें आंसर आ रहा है, फार्मूला लास्ट में लगा देंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हमारा आ रहा है 66 बटे ये जो है जोड़ने पर 4 2 6 4 10, तो 6.6 आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आपको पता है पासे में 6 फलक होते हैं, तो एक बार फेंका जाएगा तो इसकी कुल समष्टि प्रतिदर्श 6 होंगे। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पासे में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 3 2, देखिए 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। ये तीनों संख्याएं पासे में आती हैं जो कि अभाज्य हैं। तो 3/6 बराबर कितना आया, काट देंगे तो 1/2। इसका आंसर आ गया 1/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 माध्यिका 21 हो तो उसका बहुलक होगा। आपको पता होगा बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका 21 है, माइनस 2 गुणे माध्य 20.5 है। तो ये 63 माइनस हो गया 41 आ गया, घटाने पर हमारा 22। ऑप्शन नंबर डी सही है, जो है 22 इसका आंसर आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको पता है किसी घटना की प्रायिकता होने और ना होने की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। तो जो है 4/3 जो है इसको भाग देंगे तो ये 1 से अधिक आ रहा है। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता नहीं हो सकती, जो है 4/3। किसी घटना की प्रायिकता जो है 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये प्रायिकता का परिभाषा में ही बताया गया। इसके बाद खंड बी में क्वेश्चन था। खंड बी हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन समझाते हुए चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था, यदि काट ए बराबर b/a तो सिद्ध कीजिए b से k/a को से k बराबर 1। ये भी आसान ही क्वेश्चन था। इसके बाद आपसे क्वेश्चन सेकंड पूछा था, यक्स के किस मान के लिए 2x x+8 तथा 3x + 1 समांतर श्रेणी में होंगे। एकदम आसान क्वेश्चन था। x2 - x1 कर देना था बराबर
x3 माइनस x2 कर देना था। ये दोनों कर देंगे तो जो है ये माइनस में आ जाएंगे, ये दोनों घटाने पर आ जाएगा x बराबर 5 आएगा हल करने पर। 2 नंबर में आसान ही क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद आया है सिद्ध कीजिए 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। 2 करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय मानकर जो है सिद्ध कर लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर डी था, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन का आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। आप जानते हैं भुजा का क्यूब बराबर दिया है 729, तो जो है भुजा निकाल लेंगे और घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। फिर क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में दिया 5वां क्वेश्चन पहले का, बिंदु 2 -3 -4 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। आपको पता है अंतः विभाजन का फार्मूला लगा लेना है, mx2 + nx1 अपान m + n और my2 + ny1, ये फार्मूला लगाना था। mx2 + nx1 अपान m + n और y के लिए my2 + ny1 अपान m + n, ये वाला फार्मूला हमें लगा लेना था। अंतः विभाजन का क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद यफ पार्ट है, निम्नलिखित आवृत्ति का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालना है। माध्य निकालना तो बहुत ही आसान है, आपको जो है माध्य बराबर फार्मूला लगाना था। इसमें जो है हमें सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई करना था। ये जो है हम माध्यक निकालते हैं इनका जो है, तो ये 0 और 10 5 हो जाएगा, ऐसे सब निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई से भाग दे देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन में आपके जो है सब मिला के 6 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 4-4 नंबर वाला, इसमें से सिर्फ आपको 5 ही करना था। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। बिंदु -4 6 बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था एकदम। जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया इस प्रकार का, वही क्वेश्चन रिपीट किया है। सेकंड क्वेश्चन है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त से क्वेश्चन आया था। फिर सी पार्ट है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थेल्स की प्रमेय पूछा है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 10 के में जो है थेल्स की प्रमेय जो है यही पूछा हुआ था आपसे सी में। अगला है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। हमने बताया था कि इसको जो है संख्या के इकाई का अंक x मान लेंगे, संख्या के दहाई का अंक y मान लेंगे, तो संख्या 10y + x हो जाएगी। एक और संख्या के अंकों का योग दिया हुआ है, तो x + y बराबर 12 बन गया, और दूसरा समीकरण इसके शर्त के अनुसार बना लेंगे, लग जाएगा। ऐसे जो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब x का मान पूछ रहा था, आप जो है ऐसे तोड़कर लगा सकते थे या श्रीधराचार्य का सूत्र लगा सकते थे। आगे था निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका से भी अब की बार 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया था आपका। अभी तक आपका जो है 7 नंबर माध्यिका से पूछा जा चुका। इसके बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक ठोस बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई
19 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन पूछा था, एक लंबवृत्तीय शंख की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर में आपको चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला एक करना था। तीसरा, इसके बाद चौथा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से ऊंचाई दूरी से था। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 अंश है। इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसी के से अथवा वाला क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से था। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन 6 नंबर में आपके पूछे गए थे, एक ही चैप्टर से थे। ऊंचाई और दूरी से जो है दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 6 नंबर में पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको सिर्फ दिया था x + y = 8 और इनके व्युत्क्रमों का योग 1/x - 1/y = 8/15। इसी को हल कर लेना था और ये आपका आंसर हो जाता। 6 नंबर में पूछा गया। और इसी में अथवा करके भी ये आसान क्वेश्चन था। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ये भी 6 नंबर में पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बस आपके 70 नंबर के क्वेश्चन हो गए। बहुत ही आसान पेपर आया था। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग सब के सब क्वेश्चन करके आए होंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।